मीन राशि वालों, 10 दिन बहुत ही शानदार आपका रहेगा। मित्रों, इस समय चंद्रमा आपके राशि में है। आपके राशि से चंद्रमा आपके धन भाव में आएगा, पराक्रम के भाव में आएगा, यानी चंद्रमा का लगातार बेहतर परिवर्तन होता रहेगा। केवल छठे भाव में चंद्रमा आकर थोड़े से प्रभावित आपको करेगा और यहाँ सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय यानी इसी बीच में सूर्य का राशि भी परिवर्तन होगा, जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आपको बनाएगा। और इस समय मंगल जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, इतना बेहतर स्थिति है कि आपके लिए एक कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय कह सकते हैं मित्रों। नवम भाव में बुध बैठे हैं, शुक्र इस समय आपके दशम भाव में हैं और देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके तृतीय भाव में हैं। शनि इस समय 12वें घर में हैं और राहु प्रथम और केतु सप्तम भाव में हैं। ऐसे में मित्रों, कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन अब इस समय होने ही वाले हैं। अब आपके लिए जो शनि के 7.5 के कारण भी थोड़े आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मित्रों, आपको बता दें, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत अनुकूल है। पंचम भाव से एकादश भाव एक्टिव है। एकादश भाव में इस समय गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और एक धन भाव पर इस समय सूर्य बैठे हैं, सूर्य की दृष्टि है। अष्टम भाव में जो सूर्य जो बैठे हैं, इस समय सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि सीधे द्वितीय भाव पर पड़ेगी और चंद्रमा भी उसी भाव में आएंगे। तो काफ़ी कुछ आपका बदलेगा। ये कह सकते हैं कि ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। परिवार में कुछ माहौल में बदलाव आएगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा, लेकिन कुछ माहौल बदलेगा। जैसे घर में किसी का आगमन, किसी का प्रस्थान करना, यानी घर से किसी का जाना अपने परिवार के सदस्यों का। साथ ही साथ कुछ आप घरेलू महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्तता दिखाएंगे, यानी व्यस्त रहेंगे, काम आपका बनेगा और आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये जो आपका समय है किस्मत का बहुत अधिक साथ देगा। नए कार्य में इस समय आप व्यस्त, घरेलू नए कार्य में व्यस्त होने वाले हैं। तो ये फैमिली को लेकर समय अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, ये समय आपके लिए, क्योंकि एकादश भाव भी एक्टिव है, केवल मंगल के कारण ही नहीं, गुरु के कारण भी। तो आप अपने काम को निपटाइए, बड़े काम करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे कार्यों में इस समय अपना समय व्यर्थ गंवाने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है और ये समय ऐसा है कि समय का सदुपयोग करें मित्रों। पारिवारिक जीवन तो आपका बेहतर रहेगा ही, दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। और यहाँ तक कि इस समय लव लाइफ में बहुत अधिक अनुकूलता देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस समय शुक्र जो आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, बैठे हैं आपके दशम भाव में। यानी ये कह सकते हैं कि यदि लव मैरिज की बात आप आगे करना चाहते हैं अपने अभिभावक, अपने माता पिता, अपने घर के सदस्यों से, तो आप इस समय बात कर सकते हैं। इसकी संभावना रहेगी कि लव से लव अरेंज मैरिज होने की स्थिति भी बन रही है। आपका भाग्य बहुत अधिक इस समय साथ इसलिए भी दे रहा है क्योंकि पंचम भाव भी एक्टिव है। तो पंचम भाव बुद्धि भाव माना जाता है और भी कई अच्छे भाव माने जाते हैं, लेकिन पंचम भाव को बुद्धि भाव माना जाता है। और मित्रों, यदि आपकी बुद्धि काम करे, ज्ञान काम करे, तो आप बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये आपको तरक्की दिलाने वाला, तहलका मचा देगा, इतना बेहतर समय है। यदि इस समय आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसकी संभावना बहुत रहेगी। लव अरेंज मैरिज की भी संभावना रहेगी। साथ ही साथ जो लोग कुंवारे हैं उनकी भी अरेंज मैरिज की संभावना, रिश्ते आ सकते हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत अधिक कॉन्फिडेंस में रहेंगे काम को लेकर। किसी भी तरह के कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी काम हो, उसमें आप बहुत अधिक कॉन्फिडेंस भी दिखाने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें मित्रों, तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी समय काफ़ी शानदार रहने वाला है, क्योंकि मंगल जो इस समय पंचम भाव में बैठे हैं मित्रों, आपके स्वास्थ्य में जैसे ही थोड़े बहुत भी इधर उधर आपको ऐसा लगेगा, आप डॉक्टरी सलाह लेंगे, क्योंकि आप इस समय बहुत सोच समझकर चलने वाले हैं। वैसे तो मीन राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, क्यों ज्ञानी होते हैं? इसका मुख्य कारण है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति जिसके स्वामी हैं वो बुद्धिमान निश्चित रूप से होगा। वो लोगों के बीच में
एक परिपक्व बात करेगा, जैसे अपने उम्र से ज़्यादा अनुभव रखने वाले, ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें, कुछ लोग उन्हें बहुत नादान समझते हैं, सीधे-साधे समझते हैं, लेकिन ये इमोशन के कारण, मीन राशि के लोग इमोशन के कारण किसी से भी ठगे जाते हैं। अब कोई सामने वाला रोकर आ जाए, झूठ-मूठ कर रोकर आ जाए, पैसे ठग ले, तो ये इमोशन में बह के, जबकि वो समझ सकते हैं, वो यदि थोड़े-सी बुद्धि का प्रयोग कर ले तो ये समझ जाएँगे कि सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन उतना समय ना देकर वो दिल से बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं कि समय आपका बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि आप अपने बिजनेस, व्यापार, कारोबार में निरंतर मेहनत करें, कमियों को ढूंढें और जिससे कंपटीशन आपका चल रहा है बिजनेस में, उसकी जो आगे बढ़ने का जो स्ट्रेटजी है उसको पकड़ने की कोशिश करें। बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। इस समय धन आगमन का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल भी एकादश भाव को देख रहे हैं और गुरु भी एकादश भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, तो सप्तम दृष्टि से, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य का साथ इस समय आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। नवम दृष्टि से एकादश भाव को जब गुरु देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बुद्धि का प्रयोग करके धन कमाएंगे और एकदम से समझ लें कि तहलका मचाने वाले हैं मित्रों। आप बहुत अधिक अच्छे स्थिति में इस समय आ जाएंगे और रहने वाले हैं। मित्रों, आप कहीं ना कहीं किसी को बहुत सपोर्ट करना चाहेंगे इस समय। अब इस समय सपोर्ट किसी को करेंगे, दूसरों को मदद वैसे भी आप करने वाले होते हैं, तो इस समय किसी को आपके माध्यम से मदद हो सकता है। ये समय अच्छा है क्योंकि इस समय सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन, हर परिवर्तन कहीं ना कहीं लाभ और नुकसान करता है। ये परिवर्तन आपको लाभ नहीं, बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगा, क्योंकि 16 नवंबर के बाद आपके जीवन में बहुत अधिक चमत्कारिक लाभ कह सकते हैं होने को आने वाला है। बहुत अच्छा समय है। लेकिन फिलहाल ये बात ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है मित्रों। आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होंगे, आप नोट कर लीजिएगा, आप बहुत संघर्ष कर रहे होंगे, बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे और मेंटली इतना ज़बरदस्त परेशान आप होंगे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो मित्रों, आप केवल यही ध्यान रखें कि आप यदि तरक्की करना चाहते हैं तो बहुत समय अभी है। शनि की 7.5 आपको नहीं छोड़ेगा। अभी तो पहला चरण ही चल रहा है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप शाम के समय बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ज़रूर कीजिए। ये बहुत आपको राहत देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।